हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। तो बहुत बार सुना होगा कि सर इसका नियम समझ में नहीं आता। ये पढ़ते हैं पर सर भूल जाते हैं और इसकी कोडिंग भी समझ में नहीं आती। AW लिखता है, कहीं AS लिखता है, कहीं पर AM लिख देता है, तो ये समझ में नहीं आता है। तो आज के बाद ये तकलीफ़ें दूर हो जाएगी आपकी, ये सब दिक्कत तकलीफ आपकी दूर हो जाएगी। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ज़रूर से। तो एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है कोपेन, लेकिन कोपेन का एक ठो रिश्तेदार भी है और उस रिश्तेदार का नाम है फ्रांसीसी रिश्तेदार है, उसका नाम है कैंडोल। पूरा नाम है उसका डी कैंडोले, कभी सब लोग उसको डी कैंडोले कहते थे। वह क्या किया कि जगह जगह की वनस्पतियों को देखा और विश्व वितरण वनस्पतियों का कर दिया। कहा कि इस वनस्पतियों को आधार बना करके हम मानचित्र तैयार कर सकते हैं। तो वनस्पतियों का आधार बना के मानचित्र तैयार करने का प्रयास सर्वप्रथम जो किया है उसका नाम है डी कैंडोले। हम कहेंगे डी कैंडोले। डी कैंडोले एक व्यक्ति है, कहाँ के हैं तो फ्रांसीसी हैं, फ्रांसीसी है। सर्वप्रथम वनस्पतियों के आधार पर विश्व वितरण मानचित्र बनाया। संपूर्ण विश्व की वनस्पतियों का वितरण मानचित्र पर किया। वनस्पतियों का तो संपूर्ण विश्व की वनस्पतियों को एक मानचित्र रूप देने का कार्य किया, वह है डी कैंडोले। अब इससे प्रेरित होकर नहीं होता, किसी से प्रेरित होकर सीख लेना, कुछ सीख लेना। तो हमारे एक जलवायुवेत्ता बन गए हैं कोपेन जी। उन्होंने इससे सीखा, क्या सीखा कि चलिए ये वनस्पतियों के आधार पे पूरे विश्व को दर्शा दिए कि यहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अब कोपेन के दिमाग में एक चीज धंस गया कि औसत वार्षिक तापमान और औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर, यानी किसी भी वृक्ष को सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वह एक वर्षा का पानी है और एक टेम्परेचर। यही उसके विकास में सबसे ज़्यादा योगदान देता है। तो ऐसी टर्म कंडीशन लेकर के कोपेन जी आ गए, कहा कि चलो अब देखो बच्चों की तरह मैं कैसे बांट देता हूँ पूरे जलवायु कटिबंध को। तो 1918 में औसत तापमान, औसत वार्षिक वर्षा, ठीक है, औसत वार्षिक वर्षा, इन दोनों टर्मों को आधार बनाया। औसत तापमान, औसत वार्षिक वर्षा, इन दोनों टर्म को आधार बनाया 1918 में। कहानी चल रही है, फिटफाट चल रही है। 1918 में डी कैंडोले से प्रेरित होकर के ये अपना एक ठो वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं और इस वर्गीकरण का संशोधन करते जाते हैं और संशोधन करते करते 1936 में इसका सूक्ष्म वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं। 1936 आ जाता है। 1936 ईस्वी में अपना सूक्ष्म वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं। सूक्ष्म वर्गीकरण
सूक्ष्म वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं। 1936 आ गया और सूक्ष्म वर्गीकरण इन्होंने अपना प्रस्तुत किया। अब उनके एक व्यक्ति हैं, दोस्त हैं, या उनका मान लीजिए शिष्य कह सकते हैं, वही इस थ्योरी में अपना हाथ बटाया है। उसका नाम ग्रीगर था। तो वो मिल करके 1936 में कोपेन का जलवायु वर्गीकरण ले आकर प्रस्तुत कर दिया। कहा देखो ये है जलवायु वर्गीकरण, संपूर्ण पृथ्वी पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो पूरी कहानी हो गई। अब समझते हैं कि आखिर केंडोले महोदय ने क्या किया था। तो क्या किया था केंडोले महोदय ने? तो केंडोले महोदय ने संपूर्ण पृथ्वी को एक कटिबंध जोन में बांटा। एक को कहा उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, दूसरे कहा मरुस्थलीय वन प्रदेश है, तीसरे को कहा समशीतोष्ण वन प्रदेश है, इसके बाद कहा शंकुधारी और टुंड्रा। तो ये तो हम आपने कहते हैं कि किसी भी वृत्त में ऊपर जाने पर केंडोले ने उठाया और कहा लो भाई मैं ABCD में बांट रहा हूँ। किस में बांट रहा हूँ? ABCD में। अभी ABCD में बांटने का प्रोग्राम अपना चालू कर दिए। अब प्रोग्राम क्या चालू हुआ, आइए जानते हैं। केंडोले के प्रोग्राम में उसने कहा देखिए हमारे यहाँ A है, B है, C है, D है और साथ ही साथ E भी है। कहा हमारे यहाँ E टर्म कंडीशन भी है। अब A का मतलब क्या है? A का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय प्रदेश। उसने कहा उष्णकटिबंधीय प्रदेश है भैया, ये जो है उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। और जो हमारा B है वह मरुस्थलीय वन प्रदेश है। B जो है हमारा मरुस्थलीय वन प्रदेश है। वन प्रदेश B जो हमारा है मरुस्थलीय वन प्रदेश है। C हमारा समशीतोष्ण वन प्रदेश है। कितना बढ़िया है, C से समशीतोष्ण, C से समशीतोष्ण वन प्रदेश है। कहा D भी है। D क्या है? D शंकुधारी है। D क्या है? शंकुधारी है। उसने कहा D जो है हमारा शंकुधारी वन प्रदेश है। शंकुधारी वन प्रदेश है। और E को कह दिया ये भैया टुंड्रा है। ये टुंड्रा वन प्रदेश है, टुंड्रा वन प्रदेश। तो ABCD कुछ टर्म दिए उसने। कहा उष्णकटिबंधीय को A, मरुस्थली को B, समशीतोष्ण को C, शंकुधारी को D और टुंड्रा को E से प्रदर्शित कर दिया। तो यह कहा ये तो इस प्रकार से है ना, लेकिन उसने नाम दिया इसका। नाम का दिया, कहा उष्णकटिबंधीय जिसको हम A मानते हैं उसको हम कहते हैं मेगा थर्मल। मेगा हाई थर्मल पावर है पूरा, मेगा थर्मल। A को उसने कह दिया ये भैया मेगा थर्मल है। ये क्या है? हमारा मेगा थर्मल है। और फिर ऐसे ही कंडीशन लेके आता है, कहता है B मरुस्थली है, यहाँ 0 फाइट्स। तो कहता है 0 फाइटस। है जो आपका B है यह 0 फाइटस है। और C को कहा यह मीजोथर्मल या मीसोथर्मल है। C को कहा यह मीजोथर्मल है।
मीजोथर्मल। एग्जाम में ये पूछता है, ए क्या दर्शाता है, मेगाथर्मल, जीरोफाइटिस, मेसोथर्मल या मीजोथर्मल। बी क्या दर्शाता है, तो इसको कोडिंग, ए का मतलब क्या कहा, उष्णकटिबंधीय, बी का मतलब कहा मरुस्थलीय है या यह जीरोफाइटिस है, सी क्या है, सी को कहा यह मीजोथर्मल है। इसी पे कहीं कहीं पे मीसोथर्मल भी लिखा रहता है, वो मिस प्रिंटिंग से। उसने कहा डी ए माइक्रोथर्मल है, माइक्रोथर्मल है, डी को उसने कह दिया या भैया माइक्रोथर्मल है। और इसके बाद कह दिया ये हिकिस्टोथर्मल। कौन भैया हिकिस्टो हो गया, ई को कह दिया यह हिकिस्टो है। हिकिस्टो याद रखिएगा, आराम से चल रहे हैं बिल्कुल, हिकिस्टोथर्मल। चलिए अब देखिए जरा इस टर्म कंडीशन पर प्रकाश डालिए। यह आपकी विषुवत रेखा है, कहा जो ये विषुवत रेखा है ना, यह आपकी एक कंडीशन पैदा करती है उष्णकटिबंधीय। इसके ऊपर जैसे ही फिर भाग गया 30 तक गया, और 30 तक जाते ही कहा भैया इसमें देख रहे हैं महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मरुस्थल मिल रहा है। जैसे इधर मिल गया, ये पूरा मरुस्थल मिल गया, इधर मरुस्थल मिल गया, और कई स्थानों पर मरुस्थल मिल गया। चलिए अब कंडीशन ये हो गई है कि टुंड्रा को कह दिया हिकिस्टो है, उसे ई दर्शाया, शंकुधारी को माइक्रो, और सी को मीसो, बी को जीरोफाइटिस, ए को मेगाथर्मल। यह कैंडोले से लिया विचारधारा, एक कैंडोले की विचारधारा। किसकी विचारधारा है, डी कैंडोले, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता कह सकते हैं, फ्रांसीसी वनस्पति शास्त्री कह सकते हैं। इसने वनों को इस 5 कंडीशन टर्म में बांटा। कहा कि जो 0 डिग्री है वह ए पे बांट दिया। इसके बाद कहा कि जो यहाँ बाहरी भाग में, जो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, बी कर दिया, और इसके ऊपर कह दिया कि सी है जहाँ समशीतोष्ण पाई जाती है। इसके ऊपर कह दिया कि डी है, और एकदम ऊपर पहुँच गया कुछ तो कह दिया ई है। इस टर्म से उसने वनस्पतियों को डिजाइन कर दिया। अब यहीं से नकल मार लिया कोपेन का, तो 1 नंबर का काम किया है। अब वो क्या करेगा कि टर्म कंडीशन में इन्हीं को आधार बना करके अपना सिस्टम लगाता है। तो 1936 में सूक्ष्म वर्गीकरण करता है अपना। अब सूक्ष्म वर्गीकरण क्या है, सूक्ष्म वर्गीकरण यही है, उसने टर्म और कंडीशन दिया। कंडीशन दिया कि ए है, बी है, सी है, डी है, इन सबको हम मानते हैं, लेकिन औसत वार्षिक तापमान और औसत वार्षिक वर्षा,
तो भैया जब साल भर कहीं वर्षा होगी तो उसका औसत निकाल लेगा, साल भर कहीं का तापमान कैसा है वो भी निकाल लेगा। तो इस टर्म कंडीशन के आधार पे उसने जलवायु का वर्गीकरण किया, क्योंकि जलवायु छोटी चीज़ नहीं है। मौसम छोटा है, दीर्घकालिक है, क्षणिक है, जबकि जलवायु क्या है, दीर्घकालिक है। 32 से 33 वर्ष लग जाते हैं जलवायु का टर्म कंडीशन सेट करने में कि कौन सी जलवायु है। तो सिस्टम में आए तो उसने कहा कि हमारे यहाँ ए भी है, बी भी है, सी भी है, इन्हीं में से हम छांट के अपना टर्म कंडीशन बनाएंगे। कैसे बनाया? तो चलिए परिलोक, कोपेन के परिलोक पहुंचिए। 1918 से 1936 के बीच की लड़ाई है। कोपेन अपने से चारों तरफ देखा तो कहा ये जो ए वाला है, ए टर्म कंडीशन, इसकी कंडीशन ये है कि ये जलवायु प्रदेश में सबसे ठंडे माह का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, अर्थात ठंडी पड़बा नहीं करती। सबसे ठंडे माह ये जलवायु प्रदेश में, ये जलवायु तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, घटबे नहीं करता, तो इसका मतलब ठंडी नहीं पड़ती है। दूसरा टर्म रखा, कहा जो बी है, बी 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 जो जीरोफाइटस है, जो बी वाला है, इसमें कह दिया कि इस जलवायु प्रदेश में वर्षा की मात्रा वाष्पीकरण की तुलना में कम होती है, अर्थात कहें वाष्पीकरण अधिक होता है, वर्षा कम होती है। तो बी जलवायु प्रदेश में वाष्पीकरण अधिक होगा, वाष्पीकरण अधिक होता है वर्षा की तुलना में, वर्षा की तुलना में। दूसरी टर्म कंडीशन यही कहा कि जो बी है, बी वाला जो है, बी वाला जो जलवायु प्रदेश है, यहाँ वाष्पीकरण अधिक, तो मरुस्थल में कहाँ ज़्यादा वर्षा होती है, वाष्पीकरण अधिक होता है। तो वही बी टर्म को कहा कि बी जलवायु प्रदेश में वाष्पीकरण अधिक होगा वर्षा की तुलना में। सी में कहा कि जो सी जलवायु प्रदेश है, इस जलवायु प्रदेश का सबसे ठंडे माह का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम और -3 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। तो जो सी वाला आपका जलवायु प्रदेश है, इसमें सबसे ठंडे माह का तापमान, सबसे ठंडे माह का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है और -3 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, अधिक रहता है, अधिक रहता है। ये सी की कंडीशन है, सी वाले की कंडीशन है। सी की कंडीशन है कि जो समशीतोष्ण प्रदेश है, इस जलवायु प्रदेश में जितने भी देश आएंगे या क्षेत्र आएगा,
उस क्षेत्र में सबसे ठंडे माह का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा, लेकिन -3 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहेगा। इसके बाद डी की देख लेते हैं। डी क्या है? डी जलवायु प्रदेश में, इस डी जलवायु प्रदेश में सबसे ठंडे माह का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। डी जलवायु प्रदेश में सबसे ठंडे माह का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। उसमें अधिक रहता है, इसमें कम रहता है। और वहीं ई को कहा, ई किसी भी महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं रहता है। कहा जो ई वाला प्रदेश है, हिक्स्टोथर्मल जो है, इस प्रदेश में किसी भी महीने का तापमान, अब तक तो एक महीना कहा, महीना ठंडा, महीना गर्म, महीना, अब क्या कर रहा है? अब कह रहा है कि किसी भी महीने का तापमान, किसी भी महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। अब ये जो 10 डिग्री है, इससे अधिक होना ही नहीं है। 10 डिग्री से अधिक किसी भी महीना में चले जाओ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कौनो महीना में चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक कंडीशन, यह टर्म रखा गया। तो कोपेन ने इसी का वर्गीकरण औसत वार्षिक वर्षा और औसत वार्षिक तापमान के आधार पे उसने कहा कि देखो भैया, ऐसे ऐसे मैं टर्म कंडीशन बना रहा हूँ, इसी के आधार पे आगे जलवायु का वर्गीकरण होगा। चलिए अब आगे की कहानी देखते हैं। आगे उसने क्या कहा? उसने यह कहा कि अब हम वर्षा डिसाइड करेंगे। हेलो, ठीक ठीक। चलिए तो थोड़ा सा देख लीजिए, ये है कैंडोले, ठीक है, कैंडोले का कोपेन, इसी दढ़ियल बाबू जी का पढ़ रहे हो तुम सभी। चलिए अब आगे का कहा कि ऐसा कंडीशन हो गया। अब आगे देखते हैं। उसने कहा कि जो वर्षा होती है उसको भी हम दिखा रहे हैं। तो वर्षा के आधार पे भी कुछ स्मॉल लेटर में बताया, कहा कैपिटल लेटर वाले यह ABCD ही काफ़ी हैं। अब वर्षा के लिए उसने कहा, वर्षा को आधार बनाकर के कुछ टर्म कंडीशन दिए। वर्षा के आधार पर, वर्षा के आधार पर कुछ टर्म कंडीशन दिए। उसने कहा कि साल भर वर्षा, 12 महीने बारिश जहाँ होती है, तो रेनफॉल होता है। तो कहा फाल है, यफ से दर्शा दिया। कहा यफ है, यफ। कहा जहाँ साल भर वर्षा हो वह यफ है। उसके बाद तो जहाँ साल भर वर्षा हो, साल भर वर्षा होगी,
उसके बाद कहा कि कोई रूट फिक्स हो, उसके मानसूनी वर्षा हो, तो उसे कहा यम, स्मॉल यम, कहा मानसूनी वर्षा, मानसूनी, कह दिया कि मानसूनी वर्षा होगी भैया। ठीक है, अब स्मॉल यम आ गया तो एक और कंडीशन दे दिया, कहा स्मॉल डब्लू ले लो, वार न रहो। तो स्मॉल डब्लू दिया, कहा गर्मी में वर्षा, गर्मी में वर्षा। स्मॉल डब्लू का मतलब गर्मी में वर्षा। एग्जाम में लिखा आ सकता है कि शीतकाल शुष्क, तो शीतकाल शुष्क का मतलब डब्लू है, गर्मी में वर्षा हो रही है तो शीतकाल शुष्क रहबे करेगा। इसके बाद कहा स्मॉल यस, ठंडी में वर्षा। स्मॉल यस का मतलब है ठंडी में वर्षा, ठंडी में वर्षा। तो एक टर्म कंडीशन ABCD, एक टर्म कंडीशन स्मॉल एफ, स्मॉल एम, स्मॉल डब्लू, स्मॉल यस। तो याद रखना है यही कि अगर स्मॉल यस लगा है तो मतलब ठंडी में वर्षा होगी, शीत में वर्षा होगी, जब ठंडी पड़ेगी तब वह वर्षा होगी। और जब डब्लू लगा है तो मतलब गर्मी में वर्षा, वार्न है, गर्मी रहेगी, गर्मी में वर्षा होगी। तो पूछेगा, कहेगा, इसको लिख देगा कि शीतकाल शुष्क, शीतकाल शुष्क मतलब गर्मी में वर्षा हुई, ठंडी में वर्षा नहीं हुई। इसमें लिखेगा ठंडी में वर्षा, ग्रीष्मकाल शुष्क, थोड़ा सा उल्टा करके पूछता है। तो याद रखिएगा यह टर्म कंडीशन की डब्लू का मतलब गर्मी में वर्षा, स्मॉल यस का मतलब ठंडी में वर्षा। चलिए अब पूरा निचोड़े बताते हैं। तो नमवा ये नहीं पूछता है, नमवा का पूछ देगा, जुड़ा जोड़ के पूछेगा। जोड़ के क्या पूछेगा, कहेगा AF लगा रहे हैं तो क्या कहेंगे, तो AF कहाँ लगता है, किस प्रदेश में लगता है। तो आइए देखते हैं AF कहाँ लग रहा है। यह है विषुवत रेखा, यहाँ गर्मी ज़्यादा, तो ए कंडीशन लगा दिया, मेगा थर्मल है, ये तो पूरा पावर है, क्योंकि सूर्य आते जाते भी चमकता रहता है। एक बार आएगा तो कर्क से मकर, मकर से कर्क, तो बीच में विषुवत रेखा गर्म होता रहता है। तो इसी को कह दिया कि यह उष्ण कटिबंधी है, ए जलवायु है। और जब गर्मी होती है तो यहाँ वर्षों भी खूब हो जाती है, झमाझम। तो ए के साथ यफ लग गया, ए के साथ यफ लग गया, इसलिए इसको हम कहते क्या है, तो कहेंगे विषुवत रेखीय। कै डिग्री, 0 से 10 नॉर्थ, 0 से 10 साउथ, तो नॉर्थ साउथ। तो AF जो जलवायु कटिबंध है, इसी को हम कहेंगे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन प्रदेश है यह। ठीक है, इसी को हम कहेंगे उष्ण कटिबंधीय। ये क्षेत्र कैसा है, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। यह उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। इसमें बीच में जलवायु, जलवायु प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश पाई जाती है। 0 से 10 डिग्री तक जाएंगे, तो 0 से 10 डिग्री जाएंगे तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु मिल जाएगी। 0 से 10 डिग्री, 0 से 10 डिग्री उष्ण कटिबंधीय, ए वाला है पूरा क्षेत्र। तो ए के साथ एफ लगा लिया तो साल भर वर्षा हो गई। ए के साथ यम लगाएंगे, तो ए के साथ जब यम लगा देंगे तो मानसूनी वर्षा हो जाएगी। तो भारत वाला क्षेत्र यहीं देख लो, भारत वाला क्षेत्र है, विषुवत रेखा के करीब में ही रहता है इस तरह से, तो यहाँ मानसूनी वर्षा होती है। तो यहाँ ए के साथ यम, ए के साथ क्या लगा देंगे,
यम लगा देंगे 30 डिग्री तो मानसूनी हो जाएगा, तो इसे कहेंगे मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु प्रदेश, मानसूनी जलवायु प्रदेश, ये मानसूनी जलवायु प्रदेश का क्षेत्र हो जाता है। 10 से 30 डिग्री महाद्वीप के देख रहे हैं हिस्से में, ठीक है, 10 से 30 डिग्री मानसूनी जलवायु। अब क्या किया कि ए के साथ डब्लू भी लगा लें, तो ए के साथ डब्लू लगाएंगे तो सवाना प्रदेश हो जाता है। कैसा प्रदेश? सवाना। ए के साथ डब्लू लगाते ही सवाना प्रदेश, ए के साथ डब्लू लगाएंगे, डब्लू का मतलब गर्मी में वर्षा। गर्मी में वर्षा कहाँ होती है? तो गर्मी में वर्षा होती है सवाना प्रदेश में। ए के साथ डब्लू लग जाता है। अब एक टर्म कंडीशन जरा सोच के बताइएगा, ए के साथ स्मॉल यस लगेगा कि नहीं लगेगा? ए के साथ स्मॉल यस, चलिए जरा बताइए, दे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, बताइए ए के साथ यस लगेगा कि नहीं लगेगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि लगेगा। अरे 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा, ठंडी पड़वा नहीं करेगी। जब ठंडी नहीं पड़ेगी तो यस नहीं रहेगा। तो एक कंडीशन के साथ क्या क्या फॉलो हुआ? एक कंडीशन के साथ क्या क्या फॉलो हुआ? तो एएफ फॉलो हुआ, एएम फॉलो हुआ, एडब्ल्यू फॉलो हुआ, जबकि एक कंडीशन के साथ एएस फॉलो नहीं हुआ। तो जहाँ एएस रहेगा समझ लो कि वहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश नहीं है वो, क्योंकि ठंडी उसका 18 डिग्री सेल्सियस तापमान ऊंचा है, तो ठंडी पड़वा नहीं करेगी, तो ठंडी में वर्षा कहाँ से होगी? चलिए बी वाला हम बाद में देखेंगे, इस बी वाले टर्म और कंडीशन को बाद में देखेंगे। तब तक सी डी ई निपटा देते हैं। सी डी और ई क्या है? सी डी ई में आइए देखते हैं। तो सी वाला देखते हैं। सी के साथ यफ लगाएं, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो सी का कंडीशन क्या है? समशीतोष्ण जलवायु रहेगी। इस जलवायु में सबसे ठंडे माह का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, लेकिन -3 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। तो सी के साथ यफ लगता है, सी के साथ यफ लगता है। आई पाया कहाँ जाएगा? तो 45 से 60 डिग्री ब्रिटिश तुल्य जलवायु, 45 से 60 डिग्री, इसी को हम कहते हैं ब्रिटिश तुल्य जलवायु। ब्रिटिश तुल्य जलवायु, ब्रिटिश तुल्य जलवायु, ठीक है। ब्रिटिश तुल्य जलवायु पाई जाती है 45 से 60 डिग्री, 45 से 60 डिग्री। यहाँ सी के साथ यफ लगता है, सी के साथ यफ लगता है। तो ब्रिटिश तुल्य जलवायु, इसी को कहते हैं पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु। यहाँ पर भी साल भर वर्षा होती है, कोई रोक टोक नहीं, साल भर बरसेगा ही बरसेगा। चलिए सी के साथ देखते हैं यम लगेगा कि नहीं लगेगा। देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में सी के साथ यम लगाता है कि नहीं लगता है। सी के साथ यम नहीं लगता है, बहुत अच्छा। सी के साथ यम नहीं लगता। सी की कंडीशन क्या है? सी का कंडीशन है कि तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, लेकिन मानसून के लिए क्या चाहिए कि 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहे।
और मानसून एक फिक्स पैटर्न है मन मुताबिक, तो यह वाला सी के साथ नहीं लगता है। गर्मी में वर्षा नहीं होती है, ठंडे वाला इलाका पहुंच जाता है। ठीक है, तो सी के साथ यम नहीं लगता है। और आगे देख लेते हैं सी के साथ डब्लू लगता है कि नहीं। सी के साथ डब्लू, तो सी के साथ डब्लू लगता है। ठीक है, सी के साथ डब्लू लगता है चीन तुल्य जलवायु। सी के साथ डब्लू लगता है चीन तुल्य जलवायु। ये अक्सर करके ऐसे क्षेत्र में रहता है, थोड़ा सा 30 से अंदर भी आ जाता है कभी कभी। तो यह महाद्वीप के पूर्वी भाग में पाया जाता है, चीन तुल्य जलवायु। चीन तुल्य जलवायु, इसको हम कह सकते हैं सी के साथ डब्लू, यानी गर्मी में वर्षा होगी। समशीतोष्ण ग्रीष्म काल में वर्षा होनी तय है। तो सी डब्लू चीन तुल्य जलवायु बोलते हैं। जहां पर सी डब्लू लग जाएगा उसे कहेंगे चीन तुल्य जलवायु। और सी के साथ यस भी लगेगा, सी के साथ यस भी लगेगा। और ठंडी में वर्षा होगी, ये महाद्वीप के पश्चिम भाग में होता है। सी के साथ स्मॉल यस, सी के साथ स्मॉल यस, इसको कहते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय प्रदेश या भूमध्य सागरीय जलवायु। ठीक, भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। यह महाद्वीप की अक्सर 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। इसी तरह चीन तुल्य भी 30 से 45 डिग्री, लेकिन कभी कभी 30 डिग्री से थोड़ा सा नीचे भी मिल जाता है, लेकिन फिक्स पैटर्न है 30 से 45 डिग्री। तो भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। डी टर्म कंडीशन देखते हैं कि डी भाई भी तो है। डी क्या है, माइक्रोथर्मल है। और इसकी कंडीशन क्या है, इस जलवायु प्रदेश का सबसे ठंडे माह का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। तो किसके किसके साथ जाएगा, तो डी के साथ यफ, तो लारेंसिया तुल्य जलवायु। डी के साथ यफ लगता है, स्मॉल यफ रहेगा। डी के साथ स्मॉल यफ, लारेंसिया, लारेंसिया तुल्य जलवायु। लारेंसिया तुल्य जलवायु मिलेगी डी के साथ यफ। कितना डिग्री, 45 से 60 डिग्री, 45 से 60 डिग्री के टर्म में मिलेगा। डी के साथ लगता है यफ। डी के साथ यम लगेगा, जरा कमेंट करके बताइए। डी के साथ यम, स्मॉल यम, कंडीशन बताइए। डी के साथ यम लगेगा कि नहीं लगेगा। चलिए, बहुत अच्छा, नहीं लगेगा। डी के साथ नहीं लगेगा, क्योंकि डी तो एकदम पूरा टेम्परेचर ज़्यादा कम कर दिया, तो डी के साथ नहीं लगेगा। डी के साथ डब्लू लगेगा, गर्मी में वर्षा, हाँ लगेगा। ठीक, डी के साथ लगेगा। ठीक है, डी के साथ लगेगा। इसी को हम कहते हैं साइबेरिया या टैगा। साइबेरिया या टैगा। तो साइबेरिया या टैगा, साइबेरिया या टैगा प्रदेश, यह लगता है। गर्मी में वर्षा हो जाती है, भले ठंडा वाला इलाका है लेकिन गर्मी में वर्षा हो जाए, गर्मी के महीने में वर्षा हो जाए तो उसे कहते हैं साइबेरिया या टैगा प्रदेश की जलवायु। डी के साथ यस लगेगा कि नहीं, जरा ये कमेंट करके बताओ, सोच के बताइएगा। डी के साथ यस,
नहीं लगेगा, ठीक है। डी के साथ यस नहीं लगेगा, नहीं पाएगा, कोई टर्म कंडीशन है नहीं है। जब गर्मी में वर्षा हो गई है किसान फिर, तो ठंडी वाला में भी वर्षा नहीं होता है, तो डी के साथ न यम लगता है न यस लगता है, दोनों नहीं लगेगा, ठीक है। डी के साथ दोनों नहीं लगेगा। अब जैसे सेम कंडीशन ऊपर वैसे ही सेम कंडीशन नीचे, तो उसी प्रकार का है। एम इधर भी आ जाएगा, AW इधर भी आ जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, CS इधर भी आ जाएगा, CF इधर भी आ जाएगा, साइबेरिया या टैगा इधर भी हो जाएगा, टैगा दक्षिणी वाले में भी, DF साइबेरिया को हमने क्या कहा था, तो साइबेरिया कहा था DW, गर्मी वाला है ना, D स्मॉल W साइबेरिया या टैगा, और DF इधर लग जाएगा लारेंसिया तुल्य, CW इधर लग जाएगा। महाद्वीप के 30 से 45 डिग्री के महाद्वीप के पूर्वी भाग में चीन तुल्य पाई जाती है, और पश्चिम में भूमध्य सागरी पाई जाती है, ठीक है। अब बच गया बी, तो चलिए थोड़ा टर्म कंडीशन देख लिए, अब बी पे फोकस बनाइए, बी देखेंगे। बी इसके नीचे चले जाएंगे तो ई हो ही जाएगा, अभी बता रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं जीरोफाइटस, देखते हैं जीरोफाइटस। बी मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, जीरोफाइटस क्या है इसकी टर्म कंडीशन। चलिए देख लिया जाए इसका टर्म कंडीशन क्या है। इसका टर्म कंडीशन यह है कि इसमें आपको 4 चीज़ की जानकारी हो। क्या जानकारी हो? कैपिटल W, कोपेन आया, कहा भैया ये देखो कैपिटल W हो, तो कहा, हमने कहा क्या करेंगे कैपिटल W से, तो कहा कैपिटल W से डेजर्ट दिखाइए। क्या दिखाएंगे भाई? डेजर्ट दिखाना है, डेजर्ट, ठीक है, डेजर्ट दिखा दीजिए। इस कैपिटल W से डेजर्ट दिखा दिया, तो वही W के पेड़ के नीचे पैसा, तो रेगिस्तान में पैसा कहाँ मिलेगा। स्मॉल यस वहाँ था, अब यहाँ कैपिटल यस लगा दिया, कैपिटल यस को कह दिया यह स्टेपी है, स्टेपी कह दिया, यह स्टेपी है, स्टेपी, ठीक। और इसके बाद कहा कि कुछ चीज़ें और जान लो, कहा और क्या चाहिए, कहा कि स्मॉल एच, कहा स्मॉल एच, स्मॉल एच लगा लो, और क्या लगा लो, के लगा लो, स्मॉल के लगा लो। तो के तो स्मॉल कैपिटल समझ लो, एक ही साइज का लिखा मिल जाता है, लेकिन कंडीशन याद रखना। एच का मतलब कहा हीट पकड़ा देना, दौड़ा देना, एकदम हीट पकड़ा देना, ठीक है। और के का मतलब कॉल्ट, के का मतलब कॉल्ट समझ लीजिएगा, ये मेरा नहीं कोपेन का ही है। कहा कैपिटल W दे रहे हैं, कैपिटल एस दे रहे हैं, स्मॉल एच दे रहे हैं, स्मॉल के दे रहे हैं, यह चीज़ें हैं। अब उसने कहा बी जलवायु को बांटिए, जरा देखा जाए बी जलवायु। ठीक है, चलिए बी जलवायु को देख लेते हैं। बी जलवायु में आते हैं तो सबसे पहले उसने कहा 2 ठो है, एक ठो कैपिटल W है, एक ठो कैपिटल S है। कैपिटल W को
दो पार्ट में बांट दिया। कहा कौन कौन पार्ट है, तो कहा कैपिटल डब्लू, तो ऊपर वाला तो बी है ना, तो सबसे पहले बी लेंगे। तो बी का मतलब क्या है, मरुस्थलीय वन प्रदेश। डब्लू का मतलब है डेजर्ट है, कैपिटल डब्लू। और कहा एक स्मॉल एच लग गया है, मतलब हो सकता है कि रेगिस्तान कैसा हो, गर्म रेगिस्तान हो, मरुस्थली, गर्म मरुस्थली रेगिस्तान। दूसरे टर्म कंडीशन में कहा बी है, कहा कि डब्लू लगा है, के लग गया, तो इसका मतलब है कि ठंडा है रेगिस्तान, है तो रेगिस्तान ही लेकिन ठंडा है, कोल्ड है। ठीक इसी तरह से स्टेपी को भी बांट दिया। कहा स्टेपी में भी दो ठो होता है। कहा बी लगाइए, कैपिटल एस लगाइए, एच लगा दीजिए। बी का मतलब मरुस्थली, एस का मतलब स्टेपी, और एच का मतलब हीट, यानी स्टेपी है लेकिन हीट है इसमें। दूसरा होगा बी होगा कैपिटल एस और स्मॉल के, मतलब स्टेपी प्रदेश ही है लेकिन कोल्ड है। चलिए तो मिलेगा कहाँ कहाँ ये टर्म कंडीशन, तो इधर देखिए यहाँ कुछ चीजें हमने बनाई हुई है, ध्यान से देखिएगा। बी एस के, तो जो ऊपर वाला टर्म कंडीशन होगा, ठीक है, तो बी एस एच और बी एस के, बी एस एच और बी एस के, तो जो हीट वाला होगा वो नीचे होगा, जो हीट वाला होगा वह नीचे होगा, और जो कोल्ड वाला है वह ऊपर होगा, जो कोल्ड वाला है वह ऊपर होगा। बी एस के और बी एस एच यहाँ मिलेगा, और सेम कंडीशन इधर भी हो जाएगी, सेम कंडीशन, सेम कंडीशन इधर हो जाएगा बी एस एच बी एस के। तो बाहर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो ठंडा वाला स्टेपी प्रदेश मिलता है। अब बाकी आपका बी वाला इधर मिल जाएगा, ठीक है, इसमें ठंडा गर्म रहते होते रहेंगे। बी जलवायु वाला, बी डब्लू वाला इधर है, दोनों रहेंगे महाद्वीप के पश्चिम भाग में, जहाँ रेगिस्तानी क्षेत्र अधिक होता है। जहाँ रेगिस्तानी क्षेत्र अधिक होता है वहीं पर रेगिस्तान गर्म होगा और वहीं पर रेगिस्तान ठंडा भी हो जाता है रात के समय। तो जितना ज़्यादा गर्म उतना ज़्यादा ठंडा। तो बी कंडीशन है, महाद्वीप के पश्चिम भाग में रेगिस्तानी क्षेत्र मिलता है। तो एक ठो ई भी छोड़े थे, तो ई वाला कहाँ मिलेगा, इधर मिलेगा, ध्रुवीय है ई वाला। ई वाला जो टर्म कंडीशन है ये ध्रुवीय वाला है। इसमें भी दो ठो आते हैं, एक टुंड्रा आता है, एक सतत हिमाच्छादित आता है। तो ई का भी दो पार्ट होता है, ई का दो पार्ट होता है। तो कौन से दो पार्ट होते हैं, तो थोड़ा सा देख लीजिए। ई के भी दो पार्ट होते हैं। ई की टर्म कंडीशन क्या है, इसके दो पार्ट हैं। एक को कहते हैं ईटी है, ईटी का मतलब होता है टुंड्रा, यह टुंड्रा है। एक होता है ईएफ, कैपिटल ई रहेगा और कैपिटल एफ रहेगा, इसके कहेंगे सतत हिमाच्छादित, एकदम बर्फ जमी है।
सतत हिमाच्छादित है, सतत हिमाच्छादित। तो जो ऊपर होगा वह सतत वाला होगा, कहेंगे ई एफ लग गया है, और जो नीचे वाला होगा इसे कहेंगे ई टी लग गया है। सेम कंडीशन इधर भी नीचे भी कंडीशन में हो जाएगी, इधर हो जाएगा ई एफ, इधर हो जाएगा ई टी। तो यह कोपेन का जलवायु वर्गीकरण एक मैप पर हम दर्शाने का प्रयास किए हैं। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।